तो कुल मिलाकर बात यह है कि तावीज़ शिर्क है। तावीज़ पहनना, तावीज़ लटकाना या फिर धागा बांधना क्या है? शिर्क है। आप किसी पे बिलीव नहीं कर सकते, सिर्फ अल्लाह पर हो जाते हैं। छोटे सुबहान क्या होता है हम लोगों का ज़िंदगी में हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों आज बात करेंगे ऐसी गुनाह के बारे में जो हम लोग मतलब उसे आम समझ लिए हैं, मतलब कि उसे ऐसे ही समझ लिए कि ये कोई गुनाह नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, जैसे शराब पीना हराम है, गुनाह है, उसके बाद अय्याशी करना, मौज मस्ती, मतलब जितने सारे चीज़ें हैं जो हम लोगों का नाजायज़ है, वो सब चीज़ करने से क्या होगा? गुनाह होगा। और वो सब चीज़ों के लिए फिर आप माफ़ी मांगेंगे अल्लाह से, तो फिर आप अल्लाह ताला माफ़ भी कर देंगे। लेकिन दोस्तों हम लोग कहीं ना कहीं एक ऐसी इतनी बड़ा गुनाह कर रहे हैं जिसे हम लोग बहुत आम समझ चुके हैं। मतलब समझते हैं कि जिस तरह दोस्तों मान लीजिए कि शराब पीना या फिर और बेहयाई करना, ये सब चीज़ों में क्या होता है कि मतलब इस दुनिया में भी नुकसान है। जैसे कि शराब पीने से हानिकारक होता है, उसके बाद सिगरेट पीने से हानिकारक होता है, तंबाकू खाने से कैंसर होता है। ये सारी चीज़ें मतलब दुनिया में भी ये सब का क्या होता है? नुकसान होता है खाने पीने से। लेकिन दोस्तों और एक ऐसा गुनाह कर रहे हैं हम लोग जिसमें मतलब ये सब चीज़ नहीं होगा, कैंसर नहीं होगा, उसके बाद बीमारी नहीं होगा, फेफड़े का दिक्कत नहीं होगा, और उस गुनाह का नाम है दोस्तों तावीज़। जी दोस्तों, तावीज़ हम लोग पहनते हैं तो हम लोग समझते हैं कि अरे इसमें तो कोई नुकसान ही नहीं होगा, इसमें और फ़ायदा है। लेकिन बता दूं कि कहीं ना कहीं शराब से, बेहयाई से, ज़िना से ये तावीज़ बड़ा गुनाह है। हाँ, ये तावीज़ लटकाना शिर्क है। तावीज़ पहनना क्या है? शिर्क है। तो हम लोग इसे कभी यहाँ पर बांधते हैं, गले में लटका लेते हैं तावीज़, उसके बाद छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उसका कमर में रहता है। तो दोस्तों इसको हम लोग क्या समझ लिए हैं? अभी आम समझ लिए हैं कि इसमें उतना बड़ा गुनाह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग कहीं ना कहीं मौलाना के मुंह से सुनते हैं कि ये शिर्क है, लेकिन हम लोग इग्नोर कर देते हैं, इसे मानते ही नहीं है। और हम लोग समझते हैं कि ये सब तो स्कॉलर का या फिर मौलाना का बोलना है, काम है बोलने का। लेकिन ये स्कॉलर और मौलाना बोलते हैं, वही बोलते हैं जो कुरान और हदीस में लिखा रहते हैं। वो अपने घर से कोई बात बोलता नहीं है, अपना जेब से निकाल के कोई बात नहीं बोलता है। वो जो कुरान और हदीस में लिखा हुआ है वही बोलते हैं। तो दोस्तों उक़बा बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने तावीज़ लटकाया उसने शिर्क किया। उक़बा बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने तावीज़ लटकाया उसने शिर्क किया। तो दोस्तों हम लोग तावीज़ को कहीं ना कहीं बांध के रखते हैं, तावीज़, धागा, ये सब चीज़ पर विश्वास करते हैं। तो हम लोग जब तावीज़ बांधते हैं या फिर धागा लटकाते हैं तो फिर हम लोग उस तावीज़ पर भरोसा करते हैं। जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब आप बीमार हो या फिर आपका शरीर में कुछ दिक्कत आए तो फिर आप आयतल कुर्सी पढ़ लिया कीजिए, उसके बाद सूरा नास पढ़िए, सूरा फलक पढ़िए, सूरा इखलास पढ़िए, सूरा फातिहा पढ़िए। लेकिन आज हम लोग तावीज़ पर इतना भरोसा करते हैं कि मतलब ये भी नहीं सोचते हैं कि ये शिर्क भी है। इस शिर्क में हम लोग पूरा दलदल में फंस चुके हैं, इसे हम लोग मानते ही नहीं है कि ये शिर्क है। जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने तावीज़ लटकाया उसने शिर्क किया, लेकिन हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग ईद के दिन नमाज़ पढ़ने जाते हैं पहले कतार में या फिर जुम्मे के दिन नमाज़ पढ़ने जाते हैं पहले कतार में, वो लोग तावीज़ पहनते हैं। जो लोग हफ्ता में एक बार नमाज़ पढ़ते हैं या फिर साल में 2 बार पढ़ते हैं, वो लोग एकदम तावीज़ को यहाँ पर बांध के रखते हैं। जिंदा मुसलमान तावीज़ लटकाए फिर रहे हैं और वो इसको मानते ही नहीं है कि ये शिर्क भी है। उसे सिर्फ इतना पता है कि मुसलमान होने का मतलब ये है कि साल में 2 बार नमाज़ पढ़ो या फिर सप्ताह में 1 बार शुक्रवार का, बस। इससे ज़्यादा उसे कुछ मालूम नहीं है। लेकिन दोस्तों ये बहुत बड़ा शिर्क है और मुसलमान होने के नाते आपको इस तावीज़ को छोड़ना पड़ेगा और इस्लाम की तरफ आना पड़ेगा। और मौलाना से मशवरा लीजिए कि मेरा ये बीमारी है तो क्या करूं, डॉक्टर्स है उनको दिखाइए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि तावीज़
शिर्क है। तावीज़ पहनना, तावीज़ लटकाना या फिर धागा बांधना क्या है? शिर्क है। आप किसी पे बिलीव नहीं कर सकते, सिर्फ अल्लाह पर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर सिर्फ भरोसा कीजिए, बाकी और किसी पर नहीं। तो दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि शिर्क और शिर्क जैसे कि किसी नबी, वली, पीर, ये सब पर भी आप कसम खाने के बारे में बोले थे कि कसम भी नहीं खा सकते हैं, वो भी एक शिर्क है। अल्लाह के सिवा किसी का कसम नहीं खा सकते हैं। तो फिर दोस्तों इतना बड़ा शिर्क हम क्यों करें? जबकि मान लीजिए कि आप तावीज़ अगर नहीं पहनिएगा तो आपका मौत हो जाएगा, तो मर जाइए, मौत हुआ तो क्या हुआ, कम से कम इतना तो कह पाइएगा कि मैंने मरा हूँ, मरना पसंद किया हूँ, लेकिन शिर्क नहीं किया हूँ। क्या हो गया? आप तावीज़ के बगैर मर जाइएगा तो क्या हो गया? हाँ, मरना तो सबको है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। क्यों हम शिर्क लेके क्यों मरे? हम बिना शिर्क से मरेंगे, शिर्क का गुनाह माफ़ नहीं होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो का मतलब यह है कि तावीज़, आप अगर तावीज़ पहन रहे हैं तो आज ही तावीज़ को निकाल के फेंक दीजिए। अगर एक आप सच्चा मुसलमान है तो फिर आपको तावीज़ पहनने का कोई अधिकार नहीं है। आप तावीज़ को निकाल कर फेंक दीजिए कहीं पर भी। तो तावीज़ पहनना शिर्क है, ना कि तावीज़। आप सोच रहे हैं कि हम पहने हैं तो अच्छा लग रहा है, जी नहीं, तावीज़ पहनना शिर्क है, बहुत बड़ा, और शिर्क का गुनाह माफ़ नहीं होता है। हम इतना कमज़ोर मुसलमान बन चुके हैं कि अल्लाह को छोड़कर तावीज़ पर भरोसा करेंगे, तावीज़ को अल्लाह की बराबरी में लेके आ जाएंगे। जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने तावीज़ लटकाया उसने शिर्क किया। क्यों करेंगे इतना बड़ा हम गुनाह कि अल्लाह के बराबरी में लाकर खड़ा कर देंगे तावीज़ को? हरगिज़ नहीं। आप अगर पहने हुए हैं तो आज ही निकाल कर फेंक दीजिए। और जब भी आपको कोई परेशानी आए या फिर कोई दिक्कत आए तो फिर आप सूरा नास पढ़िए, सूरा फलक पढ़िए, सूरा इखलास पढ़िए, आयतल कुर्सी पढ़िए, ये सब चीज़ें पढ़िए, और ईमान से पढ़िए, दिल से पढ़िए। और ख़ास करके नमाज़ तो आपको पढ़ना ही होगा। नमाज़ 5 वक्त की नमाज़ पढ़िए। मुसलमान होने का नाते हम लोग का फ़र्ज़ बनता है कि हम लोगों को नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है। मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि जितने भी इबादत है, सबसे बेस्ट इबादत नमाज है। अल्लाह के पास सबसे पसंदीदा इबादत क्या है? नमाज है। और हम इंसान और जिन को अल्लाह ने इसलिए पैदा किया कि ताकि हम उनकी इबादत कर सके। तो दोस्तों आप लोग शिर्क से बचिए, आज से तावीज़ को निकाल कर फेंक दीजिए और तावीज़ मत पहनिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।